नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे BS लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। ऐतिहासिक मेला चैती सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भव्यता के साथ संपन्न होगा। विजय शुक्ला रिंकू। मेला चैती की तैयारियों एवं सुझाव के लिए बैठक। मुख्य अतिथि SDS गोला विनोद कुमार गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें राजा जफर उल्ला खान गंगा जमुनी तहजीब, रामजी गुप्ता, श्रीकांत तिवारी ऐतिहासिक महत्व, अरुण अवस्थी ई रिक्शा, पारसनाथ मिश्रा बिजली कटौती, आनंद सोनी मेला में फुटपाथ पर अतिक्रमण, द्वारिका प्रसाद रस्तोगी मेले में श्रद्धालुओं की बसों की उचित व्यवस्था। प्रवीण गुप्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बेहतर बनाने का सुझाव दिया। अन्नपूर्णा रसोई संचालक गौरव ज्ञान त्रिपाठी ने नीलकंठ पुलिस चौकी में फोर्स तैनात हो। शिव गोपाल गुप्ता ने मेला फ्री न देखने देने की बात की। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के शुक्ला ने भीड़भाड़ पर नियंत्रण करने की बात कही। सभासद नानक चंद्र वर्मा ने ट्रैफिक व्यवस्था, विनीत भदौरिया कार्यक्रम में फुहड़ता पर ध्यान देने को कहा। महेश पटवारी ने महिला सुरक्षा की बात की। श्याम किशोर अवस्थी ने भी गरीब परिवार के लोगों को मेला फ्री पास देने की बात की। अंत में नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने सभी का आभार व्यक्त किया। और आप देख रहे हैं BS लाइव न्यूज चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मेरा केवल अध्यक्ष महोदय से केवल एक ही बात का कहना है कि बहुत वर्षों से जो मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो घिसे पिटे हुए तरीके से चलते चले आ रहे हैं। कहीं कोई कार्यक्रम 20 साल से चला आ रहा है। मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उनका कुछ स्वरूप बदला जाए, कुछ अच्छे कार्यक्रमों को बाहर से ला करके संयोजित किया जाए और लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठाएं। मेरा इस अवसर पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेला देखने जाएं। और गोला गोकर्णनाथ जिला खीरी लखीमपुर में महादेव मंदिर और उससे जुड़ी परंपराओं की विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। महादेव मंदिर को एक विशाल पवित्र क्षेत्र के रूप में यहाँ पर माना गया है। ये जो गजेटियर में लिखा हुआ है। इस क्षेत्र की परिधि पर 4 प्रमुख द्वार स्थित हैं। पश्चिम में गजमोचन नाथ, उत्तर में शाहपुर, परगना भूड़ में गदईनाथ, पूरब में लखीमपुर के पास देवकली नाथ और दक्षिण में परगना मोहम्मदी में बड़खर मंदिर तक पहुंचने के श्रद्धालुओं के ये 4 गेट बनाए जाते थे। अध्यक्ष जी, ये 4 जो गेट बनाए जाते थे 30 किलोमीटर की एरिया में। और जैसा कि एसडीएम साहब ने कहा है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन और नगर पालिका ये मेला कंडक्ट कराती है और ये बड़े स्केल का मेला है। हमें इसकी सुरक्षा और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग कराई गई है। मेले में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भीड़ होती है। मेले में झूले बहुत बड़े लगते हैं। कई बार देखा गया है अव्यवस्था हो जाती है, भीड़ हो जाती है। कई सारी घटनाएं पूर्व में सुनने को आई हैं। कभी भगवान न करे ऐसी दुर्घटना हो, जिसके लिए हम लोग पहले से ही ये मीटिंग कर ले रहे हैं। उसके लिए अन्य विभागों से जानकारी भी ले लेंगे। और ये जो बड़े बड़े यहाँ पे झूले लगते हैं, मैं चाहूँगा एसडीएम साहब कि इस बार जो जितने बड़े झूले लगें उनका फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद ही उनको अप्रूवल दिया जाए। और जो भीड़ कंट्रोल करने के लिए CO साहब और इंस्पेक्टर साहब पर्याप्त पुलिस बल लगा दीजिएगा, जिसपे वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ना हो और जिससे कि हम लोग ये मेला अच्छे से करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। गोला गोकर्णनाथ जैसा कि छोटी काशी कही जाती है। जरा से भी घटना ये बड़ी न्यूज़ को दर्शाएगा, जिससे हमारा नाम खराब होगा। और यहाँ जैसा कि बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं सफलतापूर्वक, हमारे SDM साहब, CO साहब और चेयरमैन साहब, बाकी प्रशासन ने कराया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेला भी अच्छे से कराएंगे। धन्यवाद। जैसे सोपटी पे ज़्यादा भीड़ होगी, मौत का कुआं है और झूले हैं, हर जगह पुलिस की व्यवस्था रहेगी। स्थायी चौकी बनेगी, वहाँ फोर्स नियुक्त होगा। 3 शिफ्टों में पुलिस बल रहेगा। चेयरमैन साहब, मेरा अनुरोध एक है कि जो झूले हैं वहाँ पर ओवरलोडिंग होती है, अत्यधिक भीड़ रहती है और किसी भी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो संबंधित विभाग जैसे PWD और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, फायर सर्विस तो हमारी रहेगी। इन 2 से एक बार शुरुआत में सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ ये सही है
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट में कुछ हो जाने के बाद सारी होनी अनहोनी पुलिस के ऊपर आती है कि आपने क्यों चल रहे थे। तो एक बार शुरुआती में चेकिंग हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा और सकुशल मेला संपन्न होगा। धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर गणेश हमारे बीच में है, वो बताएंगे स्वास्थ्य विभाग के जो कैंप इत्यादि लगते हैं उसमें क्या व्यवस्था है। हर बार की तरह 24 घंटे के लिए एक हेल्थ कैंप वहाँ लगेगा, 24 आवर्स रहेगी और CSC पे सारी एमिनिटीज़ रहेंगी। इस मंथ पे मैं एक महत्वपूर्ण 2 सूचनाएं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हो गया सूचना क्या देना चाहते हैं? सिनेमा चौराहे पे ज़्यादा भीड़ उधर से रातों में आते हैं, तो रातों में जो गाड़ियाँ इत्यादि खड़ी रहती हैं उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, सही से रहें। और तेल भरने के लिए अक्सर वो 20 से गाड़ियाँ अलीगंज रोड से या किधर से भी निकाल देते हैं, तो माने सुव्यवस्था रहे, कोई अव्यवस्था ना रहे रोडवेज के कारण। ये कहीं भी गाड़ी खड़ी करके कहीं चले गए चाय पीने और वो कर रहे हैं, तो कहीं से कोई जिससे भीड़ या अव्यवस्था जैसी सिचुएशन ना आने पाए। तो रोडवेज इस अवधि में अपने बसों का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से करे, विशेष ध्यान दें। पूर्वी उप जिलाधिकारी गोला, क्षेत्राधिकारी गोला, मिश्रा जी, मंदिर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, बार सेंट्रल बार के अध्यक्ष के शुक्ला जी, बड़े भाई ईओ साहब, फायर सर्विस से आए सिंधे जी, शत्रुघ्न लाल मिश्रा जी, PWD के ई साहब, और निरंकारी सत्संग की बहन प्रेमिला जी खुराना, डॉक्टर गणेश जी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी की दीदी, हमारे जल निगम के एक्शन साहब रविंद्र पांडे जी, उपस्थित समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्षगण लिख रहे हैं इस जिले का। उन्होंने इतिहास को बताया, बैजनाथ अग्नोत्री जी, विनीत भदौरिया जी, पीयूष जी, जितेंद्र जी, पंकज शुक्ला जी, डॉक्टर राम अवतार यादव जी, उपेंद्र सिंह, शिव कुमार जी, सूर्य प्रकाश वर्मा जी, गीता जी, रेखा जी, सीमा जी, सम्मानित सभासदगण और नगर पालिका के निवर्तमान उपाध्यक्ष द्वारिका रस्तोगी, सभी संगठनों के, गोला टूरिज्म जिसने नगर पालिका का समय समय पर सहयोग किया, कोचिंग एसोसिएशन, तमाम सामाजिक संगठन यहाँ विराजमान है, पूर्व सभासद हैं, बार के और पत्रकार साथी। 2-3 बातें आई। एक तो राजा जफर ने ये गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक मेला बताया, तो अरविंद गुप्ता ने नए कार्यक्रमों की डिमांड की कि नए कार्यक्रम हो, पुराने कार्यक्रम, तो इससे लगता है कि दादा आज भी युवा है, एहसास कराया उन्होंने। और हम लोगों को दिलों में राज करते, दादा जब मिलते हैं तो एक महफिल सज जाती है, कई लोग ढूंढ के दादा से मिलते हैं। उन्होंने की बात का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कांत जी ने इसको गजट में जिक्र इसका और परिक्रमा होती है, तमाम चीजें बताई इसके बारे में। इसका बहुत बड़ा इतिहास गोला शिव मंदिर का बताया। तमाम लोगों ने अलग अलग, पारस दादा ने, आनंद सोनी जो फुटपाथ लगने की बात कह रहे, फुटपाथ ना लगे। अरे भाई, मेला कमेटी आपकी है, जो आवंटन कमेटी आप ही हैं, आपको किसी कहने की जरूरत नहीं है। ये बात ये आपको करना है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। उस आवंटन कमेटी में आप हैं, निर्णय आपको लेना है। आपको किसी इनमें पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल का कोई रोल नहीं। आपको लगाना, आपको नहीं लगाना, आप मत लगवाइए, आपको करना है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गली बिल्कुल बंद हो जाती है फुटपाथ से। साथ ही जो चौकी की बात कही कि हमारी नगर पालिका ने, इतना मेला होता था इसलिए वहाँ एक चौकी की स्थापना करवाई और हमारे तत्कालीन प्रभारी चक इंद्रजीत जी, कप्तान साहब साहा जी आके उसका उद्घाटन किए और एक चौकी इंचार्ज के रूप में हमें महिला दरोगा मिली थी और लगभग 2 माह, अब से ज़्यादा हो गया है, उस चौकी पर कोई नहीं। ये मैं भी बात, और पिछली बार पुलिस प्रशासन ने बड़ा सहयोग से किया, हमें बाहर से फोर्स नहीं मिला था क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा था। फिर भी प्रशासन जो मिला हमारा गोला का प्रशासन था तत्कालीन, वहाँ इंस्पेक्टर साहब और
चैती का मेला ये कोई वो मेला नहीं, हमारे गोलक दोनों मेले अटपटे हैं। सावन का मेला कोई दुर्गा जी का या हनुमान जी के भक्त नहीं आते, शंकर जी के गण आते हैं, तो वो भी कांवड़ती और बहुत उसे होते हैं। ऐसे चैती मेला में पिछली बार 2-3 विवाद हुए और वो झुंड जो लड़कों के निकलते हैं वो गांव से आते हैं, वो शादी वर्दी में अगर पुलिस वाले भी हैं तो उनको उससे भी भिड़ जाते हैं, ये दिक्कत है। इसलिए थोड़ा स्ट्रांग हमें मेला प्रभारी जो गोला चौकी इंचार्ज को ना बनाकर एक नए मेला प्रभारी जो तेज तर्रार हो उसकी यहाँ नियुक्ति की जाए, उसके साथ पर्याप्त महिलाएं फोर्स रहे। दूसरा, रोडवेज से जो आए थे, बात हुई थी, चाहेंगे अलीगंज रोड पर शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद कोई वाहन ना निकले अलीगंज मिल रोड, एक कहीं से डाइवर्ट करिए आप, ये रोड छोड़ दीजिए कि रोड पे बहुत रश रहता। अलीगंज रोड दिन में आप कुछ करिए, रात की बात कर रहे हैं 6 बजे से अलीगंज रोड और मिल रोड, क्योंकि इस बार वो सीओ ऑफिस वाली गली बंद हो गई तो आगे से जाएंगे, इसलिए मिल रोड और अलीगंज रोड पर बहुत रश होगा। इसलिए इन रोडों पर आप किसी भी कीमत पर रोडवेज को मत निकालिए। साथ ही लाइट की बात कही गई, लाइट के लिए इससे पहले लाइट गोला में जब लाइट के 5 घंटे, जब दिन का हफ्ता रात का हफ्ता ये सिस्टम था, कोई आया बिजली विभाग से? आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।